यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज के इस विषय में, जिस विषय पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, इसमें मारक स्थान और आयु स्थान, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कई बार होता है, आप जब कभी जो नए ज्योतिष को जानने वाले हैं या जो नए जानकार हैं, वो दूसरे, तीसरे, सातवें, आठवें और 12वें भाव को एक साथ कई बार उसे मारक स्थान कह देते हैं, जबकि तीसरा स्थान और 8वां स्थान ये आयु का स्थान कहा जाता है। क्या बात कही मैंने? जन्म कुंडली का तीसरा भाव और जन्म कुंडली का 8वां भाव आयु का स्थान है। अब जरा विचार करिए, आपकी जन्म कुंडली का चक्र जो है उसमें से तीसरे भाव को देखिए और जन्म कुंडली के 8वें स्थान को देखिए। ये वो भाव होते हैं जिन्हें हम रिष्ठ भाव कहते हैं, और ये वो भाव होते हैं जहाँ पे इन भावों के अधिपतियों का, ध्यान से समझिएगा, जहाँ से इन भावों के अधिपतियों का संबंध जब बन जाता है तो बड़ा ही अजीब और अलग तरीके का परिणाम देखने को मिलता है। अब ज्योतिष जैसा विषय ऐसा है भगवान कि बड़ा सूक्ष्म होता है, और इसको समझने के लिए उतना ही हमें बहुत ही गहराई से धीरे धीरे उतरना पड़ता है। और इसकी जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी जो इसकी जो उतरने की सीढ़ी है वो बड़ी छटकीली है। बड़ी छटकीली का मतलब छटकने वाली है। अब अगर संभल करके पैर नहीं रखा तो गिरेंगे, तो जिसको साथ में पकड़े हैं, मतलब जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं, वो भी गिरेगा, आप गिरेंगे, और पता नहीं कितनी नीचे जाकर के आपका कोई ठिकाना भी नहीं लगने वाला है। अगर शास्त्र की बात है, गंभीरता से समझे, तो जो व्यक्ति ज्योतिष का कम जानकार होता है, ध्यान से समझिएगा, जो व्यक्ति ज्योतिष को व्यापार के रूप में देखता है और उसमें अपना संपूर्ण नहीं देता, पूरा नहीं देता, मतलब आपने कभी किसी से कुंडली अपनी दिखलाई और उसने बहुत अच्छे से उस पर मंथन करके न बताई, और उसमें वो कम जानकारी लेकर के बैठा हुआ है और फिर भी अपने आप को ऐसा कह रहा है, तो उसे नक्षत्र सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र सूची। तो ठीक उसी तरीके से मैंने बात कही कि अगर आप इस श्रेणी में अपने आप को रख करके और ज्योतिष जैसे विषय को गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं और ऐसे ही उटपटांग कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो आपको दोष लगता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, पर कार्यक्रम देखने से पहले और शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए कमेंट में। आइए विषय पे लेके आता हूं। कहा गया है अष्टम स्थान और तृतीय जो स्थान होते हैं वो जन्म कुंडली के आयु के स्थान होते हैं। मैंने आयु पे बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि लग्न और राशि के अधिपति जिस राशि में बैठते हैं उसके आधार पर आयु का निर्धारण होता है कि वो मतलब वायु तत्व की राशि में बैठे हैं कि जल तत्व की राशि में बैठे हैं कि अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं कि भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं। तो उसी तरीके से आपको जो बात मैं कहने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव और जन्म कुंडली का 8वां भाव अगर व्यक्ति की कुंडली में बलवान है, अब एक बड़ी अच्छी बात है कि इन भावों के अधिपति जो क्रमशः तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, अगर इन भावों के अधिपति इन्हीं भावों में बैठे हों तो वो इन भाव को अच्छाई से भर देते हैं। और कहा यह जाता है कि इन भावों के अधिपतियों का इन्हीं भावों में बैठना ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि ये अधिपति जहाँ बैठेंगे उस भाव में दोष पैदा करने की संगत में आ जाते हैं। तात्पर्य यहाँ ये है कि जब बात अष्टम भाव और तृतीय भाव की हो रही है
तो हमें सबसे पहले ये विचार करना होगा कि इन भावों में किसको बैठना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर यहाँ पे पापक ग्रह की राशि बन जाए, मतलब शनि मंगल की, अगर पापक ग्रह की राशि बन जाए और पापक ग्रह वहीं बैठे हों तो ये बड़ा आनंद देने वाला होता है। जैसे तीसरे भाव में अगर किसी की राशि पापक ग्रह की बन जाए और वो वहीं बैठ जाए, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति विस्तारवादी नीतियों का मालिक होता है और वो अपने प्रभावों से जहर की भांति समाज में फैलने वाला होता है। ठीक वही बात कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में ही बैठे हों तो व्यक्ति को चिंतन करने वाला, गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं का जानकार और साथ ही साथ सामने वाले के हृदय में घुस करके, गले से उतरे हृदय में घुसे और हाथ से निकाल करके उसके मन की बात प्रकट कर दे। जिस व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव बलवान होता है वो भविष्य को समझने वाला होता है, और यही नहीं, वो भविष्य में आने वाली घटना और होने वाली दुर्घटनाओं को पहले से जान जाने वाला होता है। अगर आपके पास आपकी कुंडली का अष्टम भाव शनि राहु से युक्त है या वहाँ के अधिपति होकर के उस भाव के स्वामी वही बैठे हैं तो व्यक्ति भविष्य दृष्टा हो जाता है। अब वो इस बात में बहुत ज़्यादा जानकार हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। वो बहुत ही गंभीर चिंतन करने वाला होता है, बहुत ही गंभीर मानसिकता का होता है, बुद्धिमान होता है, किसी एक क्षेत्र में नहीं कई क्षेत्रों में विशारद होता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्णों का जानकार होता है, व्याकरण का जानकार होता है, वेद शास्त्र में निपुण होता है और शास्त्रज्ञ होता है। बहुत सारी विद्याओं का विशारद होने के साथ साथ बहुत सारे भाषाओं का जानकार होता है। और यही नहीं, वो अपने धर्मशास्त्र में गहरी रुचि रख करके सबको उस विद्या का जानकार बनाने वाले क्षेत्र में निपुण होता है। ये अष्टम भाव की पारंगत स्थिति है अगर वो अष्टम भाव बढ़िया बैठा है तो। अब बात है, मैंने इस पे एक बहुत पहले कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि अष्टम भाव के गुरु और अष्टम भाव के शुक्र, अष्टम भाव के शनि कभी भी बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होते। कुछ मामलों में जैसे गुरु अगर अष्टम भाव में बैठेंगे तो पेट के रोगी बना सकते हैं और कई बार व्यक्ति को उसकी गंभीरता कम हो जाती है, वो थोड़ा छलछले दिमाग का हो जाता है, मतलब वो थोड़ा बालकपन करता है क्योंकि गुरु गंभीर है, अष्टम भाव में उसको निगेटिवली देखा जाता है। वही बात कि अगर शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की रुचि बहुत ज़्यादा गहरी कर देते हैं, किसी भी विषय में व्यक्ति की रुचि गहरी हो जाती है। पर बात अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि वो पराक्रमी कितना है और वो किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा घुस करके समझने वाला कितना है। पर आठवें भाव का जो सातवां होता है, आठवें भाव का जो सातवां होता है और आठवें भाव का जो 12वां होता है, तो ध्यान से समझिए, आठवें भाव का 12वां कौन होगा? क्योंकि अगर आयु है अष्टम भाव और तृतीय भाव है आयु भाव, तो किसी भी भाव का 12वां क्या होता है? किसी भी भाव का 12वां होता है उसका व्यय। तो आयु का व्यय क्या है? मृत्यु। मृत्यु ही है ना, क्योंकि अब जरा सोचिए तो ध्यान से समझिए कि बड़ा ही ये मतलब ये कॉम्बिनेशन का विषय है कि चौथे स्थान से निद्रा की बात देखी जाती है। आप निद्रा में होते हैं, पर निद्रा में दुख तब होता है जब आप अधूरी निद्रा से जागते हैं। कोई बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो क्या कहती हैं माता जी कि लगता है इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसी वजह से ये रो रहा है। और जब इसकी नींद पूरी होगी तो नींद कब पूरी होती है? जब उसका पेट भरा होता है और वो खूब अच्छे से सोया हो। तो आप अगर चौथे भाव पे आएँ तो अब देखिए कैसे भाव अपने आप से बांधते हैं। तो आठवां भाव का 12वां हुआ सातवां, और सातवें भाव से जब आप विचार करते हैं तो क्या होता है कि चौथे भाव का वो चौथा होता है। तो चौथे भाव का जो चौथा होगा वो चौथे भाव का सुख होगा। तो निद्रा का सुख कौन है? अब आप पकड़ लिए होंगे मेरी बात। निद्रा, परम निद्रा क्या है? चीर निद्रा क्या है? चीर निद्रा है मृत्यु। तो मृत्यु का वास्तविक भाव कौन होगा? सातवां। मृत्यु का वास्तविक भाव सातवां, पर यह सातवां मारक भाव है, मतलब सातवां मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि दूसरे भाव से मृत्यु का कारण देखा जाता है। अब बात रही तो मृत्यु कौन है? तो अष्टम स्थान जब मृत्यु है तो बाबू रे जहां से आयु का विचार करेंगे, मृत्यु का भी विचार वहीं से करेंगे, क्योंकि जहां से नींद की बात देखी जाती है वहीं से मानसिक शांति की बात भी देखी जाती है, और वो जन्म कुंडली का चौथा भाव है।
जहां से माता का विचार किया जाता है वहां से पिता के सुख का भी विचार किया जाता है, वो है चौथा भाव। ठीक उसी तरीके से जहां अष्टम भाव का व्यय सातवां मारक होगा, वहीं जन्म कुंडली के तीसरे भाव जो आयु का स्थान होता है उसका मारक दूसरा है, इसी वजह से इसे मारक कहा जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार फिर से बताता हूं। अब जन्म कुंडली में जब आप सातवें भाव पे आते हैं तो सातवें भाव का सातवां कौन है? आपका लग्न। जन्म कुंडली के सातवें भाव का सातवां आपका लग्न है, और सातवें भाव का व्यय क्या होगा? तो सातवें भाव का व्यय होगा छठा, और छठवें भाव का पूरक कौन होगा? 12वां। सोच के देखिए, तो जब जन्म कुंडली के सातवें भाव को मारक कहा गया तो सातवें भाव का पांचवां कौन है? एकादशवां। और सातवें भाव का छठा कौन है? 12वां। इसी के कारण जन्म कुंडली के अष्टम भाव के पांचवें भाव को और जन्म कुंडली के सातवें भाव के छठवें भाव को मारक स्थान कहा गया। यानी कि मारक स्थान कौन कौन से बने? दूसरा, सातवां और 12वां। ये तीन भाव मारक भाव होते हैं, जिसमें से अष्टम भाव और तृतीय भाव आयु के लिए देखे जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में शनि बैठे हों उसको आयु से संबंधित प्रश्न पूछने ही नहीं चाहिए। लेकिन कब? जब जन्म कुंडली में चंद्रमा बड़ा ही बलिष्ठ होकर के बैठा हो और लग्न बलवान हो। मतलब अगर अष्टम भाव में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि बैठे हों या लग्न को शनि देख रहे हों और जन्म कुंडली में चंद्रमा पहले से ही बलिष्ठ होकर के बैठे हों, पक्ष का बल उनके पास हो, और साथ ही साथ लग्न बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा हो, लग्नेश लग्न को देख रहे हो, या लग्न में शुभ ग्रह की राशि बनी हो, शुभ ग्रह वहीं बैठा हो, लग्न पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी अवस्था व्यक्ति को ऐसे ही आयु दे देती है। और उस आयु की शुरुआत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे शनि बैठे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो भावों का संबंध, तो कहने का अर्थ, पंडित जी कहना क्या चाहते हैं? तो कहने का यह अर्थ है कि जब जन्म कुंडली का तीसरा भाव और जन्म कुंडली का 8वां भाव अपने भावों से और भाव के स्वामी से आच्छादित हों, जब जन्म कुंडली का तीसरा भाव और जन्म कुंडली का 8वां भाव अपने भाव के स्वामी से आच्छादित हो, तो व्यक्ति की आयु ही नहीं, उसका कम्युनिकेशन और उसका जो उसकी जो यात्रा है, और उसके साथ उसका जो डीप थॉट है, उसके साथ उसका जो रिसर्च है, उसके साथ उसका जो रिसर्च पेपर है, उसके साथ उसकी जो भाषा है, उसके साथ उसका जो व्याकरण है, उसके साथ उसका जो साहित्य है, उसके साथ उसका जो दर्शन है, और उसके साथ किसी भी विषय का जो प्रगाढ़ और गूढ़ ज्ञान है, वो स्वतः ही व्यक्ति को मिल जाता है। वो सिर्फ मरता ही नहीं है, वो जीता है, और बहुत गंभीर होके। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव मारक, तो क्या सच में दूसरा भाव मारक है? अब बात करते हैं। तो मारक भाव में मैंने 3 भावों को बताया, द्वितीय, सप्तम और 12वां। अब बात करें तो जन्म कुंडली के विश्लेषण में मैंने ये बात, आप मेरे कार्यक्रम देख सकते हैं जहां मैंने ये हर कुंडली में ये बात बताई है कि सहायक मारक कौन है और प्रधान मारक कौन है। तो जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है और जन्म कुंडली का जो 12वां स्थान है, ये प्रधान मारक बनते हैं, जिसमें से 7वां प्रधान मारक और 12वां और 30 जो दूसरा भाव है, ये सहायक मारकेश की भूमिका में आते हैं। सहायक मारकेश द्वितीय और सहायक मारकेश 12वें, ये भावों के अधिपति सहायक मारकेश की भूमिका में होते हैं। मतलब ये संपूर्ण मारक नहीं होते, सहायक मारक होते हैं। जब उनका संबंध, जब मारकेश यानी कि 7वें, जब उनका संबंध जन्म कुंडली के 8वें, जब उनका संबंध जन्म कुंडली के दूसरे, जब उनका संबंध 12वें, जब उनका संबंध 6वें, मतलब निष्ठ भावों के अधिपतियों से होता है, तब वो ग्रह संपूर्ण मारक बनता है। ऐसे वो सहायक मारक होता है। समझ में आ रही होंगी चीजें कि 12वां भाव ऐसे मारक नहीं है, वो सहायक मारकेश होगा जब वो शनि मंगल राहु केतु या जन्म कुंडली के मारक स्थान यानी कि 7वें भाव के अधिपति से दृष्ट या संबंध या दशाओं में आएंगे, तब वो व्यक्ति को मारने का काम करते हैं। उसी तरीके से जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति व्यक्ति को तब मारते हैं जब वो सप्तम भाव के अधिपति के साथ उनका कनेक्शन बनता है, या फिर वो दशाओं में क्लैश करते हैं, या फिर जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ क्लैश करते हैं, मतलब दशाओं में, या फिर 8वें भाव। मतलब अगर ये सोच के देखिए तो 7वां भाव एक्टिव हुआ किसी व्यक्ति की कुंडली में, उसी समय दशा में है, उसी समय अष्टमेश आ गए, उसी समय प्रत्यंतर में 12वें के अधिपति आ गए, या उसी समय प्रत्यंतर में दूसरे भाव के अधिपति आ गए, और उसी समय अंतर में 6वें भाव के अधिपति आ गए, तो ये व्यक्ति को दबोच देते हैं।
और फिर निकलना मुश्किल होता है। ये बड़ी गंभीर बात है कि आप किस विषय को किस तरीके से देख रहे हैं। तो मैंने क्या बात कही कि जन्म कुंडली का तीसरा स्थान आयु है और उसका व्यय दूसरा है, इस वजह से उसे आयु का मारक यानी कि मृत्यु कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से जब 8वां भाव आयु का स्थान है तो उसका मारक 7वां यानी कि उसका व्यय 7वां यानी कि वो मारक होगा, और 7वें का मारक 6ठा जिसका पूरक 12वां, इसलिए उसे भी मारक यानी कि रोग लंबी बीमारी के साथ व्यक्ति की मृत्यु होती है। जन्म कुंडली में जब अष्टम भाव में गुरु राहु बैठे हों या कोई क्रूर ग्रह या कठोर ग्रह बैठा हो तो कठिनता से अपने घर से दूर कष्ट से व्यक्ति की मृत्यु होती है। वहीं जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो व्यक्ति की निश्चलता से आराम से भगवान को याद करते हुए वो मृत्यु की गति को प्राप्त करता है। ये जन्म कुंडली के तीसरे, दूसरे, 7वें, 8वें, 12वें और 6ठवें भाव के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। क्लियर है? इस पे और भी बातें होंगी, थक गया बोल करके। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय की 5वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या बात कही? कि जन्म कुंडली क्या बात कही? कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों निश्चित रूप से करना ही चाहिए। क्या हुई बात? कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों जो कर्म हैं वो व्यक्तियों को अवश्य ही करने चाहिए, चाहे वो कोई आकर के कहे कि नहीं करो। साक्षात नारायण भी आकर के अगर कहें कि वेद नहीं है और पूजा पाठ नहीं है, क्योंकि अगर कोई नारायण बन के ही आकर के कहे कि नहीं ये नहीं होगा या वेद की निंदा करें, वेद में बताए गए कर्मों का अगर वो निंदा का वो स्थान देते हैं या निंदित करते हैं तो उनकी भी बात नहीं माननी है ना। तो क्या बात कही मैंने कि यज्ञ, दान और तप ये कभी भी किसी भी स्थिति में हमेशा ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है उससे दान करवाइए, अगर कोई व्यक्ति अपने देवताओं का आशीर्वाद चाहता है तो उससे यज्ञ करवाइए, अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है तो उससे पितरों के निमित्त दान करवाइए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।